जस्सी पेटवाड़ जी ने भी कहा, उन्होंने भी बोला कि बिजली विभाग द्वारा आम परिवारों को बिजली बिल बहुत ज्यादा भेजा जा रहे हैं। जिन परिवारों का बिल 400-500 रुपये आता था, अब उनका लाखों में बिल आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 55 गांव आते हैं। इनमें से कोई भी गांव हमारा गांव जगमग गांव योजना के लाभ के तहत लाभ नहीं ले पा रहा है। इसका कारण यह है कि इन गांव के लोगों ने अपनी बकाया बिजली बिल राशि जमा नहीं करवाई। इनकी 388 करोड़ 37 लाख रुपए की बिल राशि बकाया है। मैं जस्सी पेटवाड़ जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने हलके के लोगों को बकाया बिल भरने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपके यहाँ तो बिल देने का रिवाज ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बकाया बिजली बिलों के लिए हम एक स्कीम लेकर के आएंगे और लोगों को उसमें छूट देंगे। मैंने अपने बजट में भी इस बात का जिक्र किया है। आप जिम्मेवार नेता हैं, बिल भरने के लिए लोगों का मानस तैयार करें। मैं आपसे ये अपील करता हूं, ऐसा होने पर आपके 55 गांव भी 24 घंटे बिजली की सप्लाई वाले जगमग गांव में जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे। जहां तक बिजली बिलों में खामियों की बात है, कुछ मामलों में मीटर खराब हो जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उसकी रिपोर्ट बिजली दफ्तर में नहीं की जाती। इस कारण बिल ज्यादा बन जाता है। कई बार गलत मीटर रीडिंग या बेमेल सिस्टम के कारण भी विसंगतियां हो जाती हैं। इन सब का निवारण बिजली अधिकारियों द्वारा किया जाता है। हमने विसंगतियों को ठीक करने के लिए समीक्षा टीम का गठन किया हुआ है। यह टीम उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजने से पहले विसंगतियों को ठीक करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में पूर्व निर्धारित तर्क के तहत उच्च बिल के मामलों की समीक्षा करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने मदनहेड़ी गांव के 2 बिजली उपभोक्ताओं का मामला विशेष रूप से उठाया है। मैं बताना चाहूंगा, इनमें से एक उपभोक्ता मीटर नंबर 3277-083,000 है। उसका मीटर खराब होने के कारण बिल औसत आधार पर बनाया गया था। बिजली विभाग द्वारा सत्यापन करने पर मीटर जला हुआ पाया गया और उसे बदल दिया गया। बिल की दोबारा गणना की गई और अब 7 साल 4 महीने का इसका औसतन बिल 1,255 रुपये मासिक बिल ये इसका बनता है, वो उसके पास है। और एक और माननीय ने दूसरे मीटर का भी उठाया है, क्योंकि समय का अभाव है, मैं उसको नहीं पढ़ता, एक ही का पढ़ के बता दिया। उसका दूसरे का आपको पता है, उसको ठीक करवा दिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक अर्जुन चटोला जी ने भी डेरों में बिजली की लाइन लगाने का खर्च ज्यादा किया जाए, ये बात कही है। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं अर्जुन चटोला का, क्योंकि जब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहा था, उनका धन्यवाद प्रस्ताव कर रहा था, रख रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के बाद साथी चले गए और अर्जुन चटोला उठ करके आए कि विपक्ष का नेता मेरे को बढ़ा दो। मैंने अर्जुन चटोला जी को कहा था, मैं कहा अर्जुन जी कोई भी स्थिति हो आप बैठे रहिए, उठ के मत जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, तो उनको कोई विशेष इनाम दे रहे हो? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय युवा सांसद को बताना चाहूंगा
प्रमोशन करते माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा कि डेरों ढाणियों में बिजली लाइन लगाने का आधा खर्च पहले ही सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ढाणियों में नए कनेक्शन के लिए जहां लाइन की लंबाई 300 मीटर से अधिक है, लाइन की लागत 50% और ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है। वर्तमान कनेक्शन को एपी फीडर से आरडीएस फीडर में बदलने के लिए उपभोक्ता को ट्रांसफार्मर को छोड़कर लाइन की लागत वहन करनी होती है। मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक राजवीर भरतिया जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बिजली की समस्याओं को दूर किया जाए, ये इन्होंने मामला उठाया है। मैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की माननीय अध्यक्ष जी इस महान सदन में सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बकाया बिजली बिल भरकर अन्य क्षेत्रों के लिए मसाइल कायम की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधानसभा क्षेत्र में 145 गांव हैं। इनमें से 137 गांवों को हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिलती है। इस तरह इस क्षेत्र में बिजली की समस्या नहीं है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की 4230 ढाणियों को भी बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि रख रखाव से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।